पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर रेड करने गई ईडी की टीम पर गांव वालों ने हमला बोल दिया, जिसमें कई ईडी अधिकारियों को चोटें आई और अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा। ईडी और उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के साथ साथ गांव वालों ने जी मीडिया की गाड़ी पर भी हमला बोल दिया। हमले में जी मीडिया के संवाददाता भी घायल हो गए। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से बंगाल में अब सियासत गर्मा गई है। हमले को लेकर बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तो उत्तर 24 परगना में ही पूर्व बनगांव नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आद्या के घर रेड थी और इस हमले के बाद मौके पर सीआरपीएफ की टीम को पहुंचना पड़ा। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया की टीम के ऊपर भी संवाददाता अयान घोषाल के ऊपर हमला बोल दिया गया। ये देखिए शीशा तोड़ दिया गया। ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची थी और उस समय गांव वालों ने ये हमला बोला। तो काफी चोटें आई हैं अधिकारियों को, जो ईडी के अधिकारी रेड करने के लिए पहुंचे थे। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर पर ये ईडी की रेड होनी थी, लेकिन गांव वालों ने हमला बोल दिया। अधिकारियों को मौके से भागना पड़ा। ईडी और उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के साथ साथ गांव वालों ने जी मीडिया की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। ये देखिए सारे शीशे तोड़ दिए। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से बंगाल में सियासत अब गर्म है। हमले को लेकर बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। उत्तर 24 परगना में पूर्व बनगांव नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आद्या के घर पर यह रेड होनी थी, लेकिन रेड होने से पहले ही गांव वालों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया। उधर टीएमसी के नेताओं का कहना है कि अब ईडी सीबीआई से लोग थक चुके हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी सीबीआई की रेड हो रही है। ये जो ईडी इस तरह से काम कर रही है, हालांकि मैं ये नहीं कहती कि उनके ऊपर हमला करना सही था गलत था। पश्चिम बंगाल का क्या मामला है वो भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, एक तो तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना, उनको जेल भेजना। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को जो चला रहे हैं वो आने वाले चुनाव से कुछ डरे हुए हैं, इसीलिए सारे विपक्षी नेताओं पर ईडी का केस लगा करके उनको जेल भेजने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। देश से गैर कानूनी सामान लाना भेजना, ये सारे काम का नायक ये शाहजहां शेख है। उनका घर में जब रेड करने गए, जिस ढंग से ईडी का लोगों के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी तोड़फोड़ किया, ये पूरा साजिश है। कारण इनका सारे जो मस्तान है वो लोगों ने काम किया। जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। 24 परगना में ईडी पर हुए हमले को लेकर राज्यपाल सख्त हो गए हैं। राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को तलब कर पूरे मामले पर अब रिपोर्ट मांगी है। और डीजीपी को तलब किया है। तो राज्यपाल ने अब पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमला हुआ था, कई अधिकारियों को चोटें लगी और अब उसके बाद अब तलब किया गया है ये रिपोर्ट। पियाली मित्रा जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं इसी बड़ी खबर पर। पियाली, अब क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जाहिर सी बात है कि ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ है तो अब सियासत गर्म है। टीएमसी कह रही है कि साहब बीजेपी के इशारे पर ये रेड हो रही है। उधर अब कांग्रेस भी टीएमसी के खिलाफ खुलकर आ गई है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ये तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है ये जो घटना है। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद से टीएमसी, बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ जो अपोजिशन जो पार्टी है वो टीएमसी को अटैक पे उतार आया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि पूरी जो सिचुएशन है इसके लिए टीएमसी रिस्पॉन्सिबल है। टीएमसी का हालांकि ये कहना है कि आज जो घटना हुआ है उसके लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है और आज की घटना के लिए सीआरपीएफ और ईडी के जो ऑफिसर वहाँ पे गए थे उनके तरफ से प्रोवोकेशन था और ईडी के ऊपर से जो आम जो जनता है
है वो उनका गुस्सा है, उसी की वजह से ये घटना घटा है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि पूरी घटना ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना खराब है। और इस पूरी घटना को सामने रखते हुए एक तरफ बीजेपी के तरफ से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार एक तरफ गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा है। उनका ये कहना है कि पूरे घटना में एनआईए जांच हो, और इसके बाद इसके साथ साथ एक तरफ जब पॉलिटिकल ये बयानबाजी शुरू हो चुका है, उसके साथ साथ ईडी के जो ऑफिशियल्स है वो भी पूरी घटना को लेके अनॉयड है, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि बंगाल में एक के बाद एक जो स्कैम सामने आ रहा है जिसका जांच सीबीआई कर रहा है या ईडी कर रहा है, और सेंट्रल फोर्स को लेके जांच पे या सर्च पे जाते थे, पर सेंट्रल फोर्स होने के बावजूद भी आज उनको ओवर पावर कर दिया गया। 2 सीनियर ऑफिसर जो है ईडी के उनको वो घायल हुए हैं। एक ईडी ऑफिसर आपको बता दें जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक की ऑफिसर है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं, और ये इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं जो अपना काम कर रही हैं। अगर इनको अपना काम नहीं करने दिया जाएगा तो फिर कोई भी किसी भी मसले पर जांच तो रुकी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पियाली आपका इस पूरे मामले पर जो आपने अपनी बातचीत रखी, अपडेट हमें बताया। आगे बढ़ेंगे। ईडी की टीम पर हमले का मामला अब तूल पकड़ रहा है। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने टीएमसी पर साधा निशाना है, और सत्तारूढ़ दल के गुंडों ने यह हमला किया। अधीर रंजन चौधरी का कहना है राज्य की कानून व्यवस्था बर्बाद है, आज हमला हुआ है, कल खून हो सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते हैं। ये देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने अब निशाना साधा है टीएमसी के ऊपर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ये जी मीडिया की गाड़ी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। जब ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ तो जी न्यूज़ के संवाददाता वहां पर इस पूरी घटना को कवर करने के लिए पहुंचे और गाड़ी में ये तोड़फोड़ की गई।